आइए बच्चों, क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, और जिस पर 110% एटलीस्ट एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछा ही जाता है। आप कोई भी मॉडल पेपर उठा करके देख लीजिए, सैंपल पेपर उठा करके देख लीजिए, या कोई पिछले साल का या जितने भी पुराना आपको पेपर अवेलेबल हो जाए, आप उठा करके क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का मैथ सब्जेक्ट का पेपर देख लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस पर पक्का 110% एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ऐसा बताने के बाद अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये टॉपिक, ये चैप्टर, ये यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, कई बच्चों का टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, बट स्टिल क्लियर होने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और उस टॉपिक पर अगर कहीं भी मिल जाए, उस टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज करने का कोई मौका मिल जाए, तो अब हमें रिवाइज करते रहना चाहिए। बिकॉज हर क्वेश्चन में क्या पता कि कुछ नया कॉन्सेप्ट या कुछ नए वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी हमें मिल जाए जो हमें पहले से पता नहीं थी। और रिवीजन वैसे भी जरूरी होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो जिनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है वो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख लें ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। और जिनका कॉन्सेप्ट अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं है वो इन तीनों वीडियो को, इस वीडियो में तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्या पता इन 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिले। तो मिस मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं तो मिस मत करिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, कह रहा 2 पोल्स, क्या कह रहा, 2 पोल है भाई, 2 खंबे हैं। ठीक है, वाले खंबे नहीं जो आप समझ रहे हैं। इक्वल हाइट, दोनों खंभों की लंबाई कितनी है, बराबर है। दोनों खंबे जो है वो बराबर लंबाई के हैं। ठीक है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट है, अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर का मतलब हो गया एक इधर तो एक उधर। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो रोड के एक तरफ अपोजिट है, मतलब एक इधर है तो एक इधर है। तो मान करके चलो ये रोड है, रोड की एक तरफ, ठीक है, रोड की एक तरफ एक इधर है और एक इधर है, और दोनों की जो हाइट है वो कैसी है, बराबर। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अपोजिट टू ईच अदर, एक इधर है तो एक इधर है, एक दूसरे से अपोजिट पे है और रोड के एक तरफ है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। विच इज 80 मीटर वाइड, और जो रोड कितनी है बेटा, 80 मीटर चौड़ी है, क्लियर हो गया। तो ये हो गई रोड की चौड़ान, बोले कितना, 80 मीटर चौड़ी है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया। तो स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक इधर है एक दूसरे के अपोजिट में है, आइदर साइड ऑफ द रोड, तो एक रोड के उधर है और एक रोड के इधर है, और एक दूसरे के अपोजिट में स्टैंड करते हैं ये 2 पोल्स। ठीक है, दोनों की हाइट बराबर है, तो इसको मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं सी डी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब फ्रॉम अ पॉइंट पी बिटवीन देम, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं एक कोई पॉइंट है, क्या बेटा, पी। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं कोई पॉइंट है पी ऑन द रोड, और वो पॉइंट कहां पर है, रोड पर है, क्लियर हो गया। वो पॉइंट कहां पर है, रोड पर है। अब कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वन पोल इज 60 डिग्री। इस पॉइंट पी से अगर एक पोल के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट से इस वाले पोल के टॉप को देखा गया और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना बेटा, 60 डिग्री बना। कितना बना बेटा, 60 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आगे देखिएगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल। अब अनदर पोल के टॉप से, अनदर पोल के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, कहां का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, पी पॉइंट का, यहां से दूसरे पोल के टॉप से इस पी पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है बेटा, 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट पेयर की प्रॉपर्टी से ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब इसमें पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल, दोनों पोल की लंबाई फाइंड करनी है। तो इस वाले पोल की लंबाई मान लो x, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, x। ठीक है, और दूसरी चीज क्या पूछी गई है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पोल्स, इस पॉइंट P की दूरी पोल से, इस पॉइंट P की दूरी कहां से, पोल से। तो इस पोल से दूरी मान लो बेटा y, इस पोल से दूरी कितनी मान ली, y। अब टोटल ये दूरी कितनी है, 80, जिसमें से अगर ये y है तो ये कितनी बचेगी, 80 माइनस का y, कितना बचेगी, 80 माइनस का y। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर अच्छे से समझना है, ध्यान से देखेंगे। तो ये वाला हो गया हमारा पोल, ठीक है, ट्राइंगल।
तो यहां पर दो चीजें पता करनी, एक पता करना x, दूसरा पता करना y। तो जो बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस की पुरानी वीडियोस हमसे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनको मैं बता चुका हूं, ठीक है। बोले क्या, जनरली ज्यादातर दो चीजें पूछी जाएंगी और आपको दो ट्राइंगल दिए जाएंगे, दोनों ट्राइंगल में जनरली 10 का फॉर्मूला लगेगा, दो इक्वेशन बनेगी और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आसान है, बट क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर बनाना थोड़ा सा टफ है, और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ज्यादा आपका टॉपिक मजबूत होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल में, तो ये वाला पॉइंट P दे ही रखा है, तो बोले क्या, इन ट्राइंगल ABP, बोले क्या ABP, बोले क्या, फॉर्मूला लगेगा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा का काम कर रहा 60 डिग्री, कौन कर रहा बेटा 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा, परपेंडिकुलर है हमारा x, और अपॉन में बेस कितना है बेटा, ये बेस इतना ही तो होगा, और इसको आपने क्या मान रखा y, क्या मान रखा y। tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू याद होना चाहिए x बटा y, तो ये y डिवाइड हो रहा, इधर बेस दो तो x की वैल्यू आ गई y √3, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितनी आ गई, y √3, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इस ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, इन ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, बोले कितना PDC, बोले कितना PDC, ठीक है, PDC, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर भी tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा का काम कौन कर रहा है बेटा 30 डिग्री, थीटा का काम कौन कर रहा है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारा, परपेंडिकुलर ये देखो, ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का x हो गया, और बेस कितना हो गया, ये वाला, ये कितना है बेटा, आपको ऑलरेडी बताया था, यहां पर एक्सप्लेन किया गया था, 80 माइनस का y, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर x अपॉन में 80 माइनस का y, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 माइनस y बन जा 80 माइनस का y, और यहां पर √3 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे √3x। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई बेटा, सेकंड। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई बेटा, सेकंड। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहां पर हमें दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना और x और y की वैल्यू निकालनी। तो यहां पर ये अब कॉन्सेप्ट लगेगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, अच्छे से समझिएगा, देखिए क्या, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर x की वैल्यू ये आई है y √3, तो यहां पर x की इस वैल्यू को उठा करके, x की, ठीक है, x की इस वैल्यू को उठा करके यहां पर रख देते हैं, ठीक है। तो बोले क्या लिखेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बोले क्या 80 माइनस का y बराबर √3 इंटू एक्स, एक्स कितना है बेटा y √3, ठीक है। तो 80 माइनस का y √3 क्या हो जाएगा 3y, ठीक है। माइनस का y उधर चला गया तो 80 बराबर 3y, माइनस का y उधर चला गया तो 3y, माइनस का y उधर चला गया तो y। सो 80 3y प्लस y टोटल कितना हो जाएगा 4y, कितना हो जाएगा बेटा 4y, ठीक है। तो अब 4 से कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8 यानी 20 मीटर। क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, यहां पर लिखा है पोल्स, क्या लिखा हुआ है पोल्स, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को लाख आपको आता हो, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। कुछ नया ट्विस्ट करके पूछ लिया गया और प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो ध्यान नहीं रहेंगे, और ध्यान नहीं रहेंगी चीजें तो आप कर नहीं पाएंगे या पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट P की दूरी पोल से यानी दोनों पोल से पूछी गई है, और यहां पर y की इस वैल्यू को निकाल करके आप सोचोगे कि हमारा फाइनल आंसर आ गया, बट आपका फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप PB निकालेंगे तो बोले कितना है y, और y कितना आया है 20 मीटर, ठीक है। अगर आप बात करेंगे PD की, किसकी बात करेंगे PD की, तो ये हो जाएगा 80 माइनस का y, 80 माइनस का y कितना है 20, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। तो आंसर क्या बनेगा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पोल्स आर 20 मीटर 60 मीटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, 20 मीटर एंड 60 मीटर। पोल्स से दूरियां कितनी होंगी, एक पोल से आएगी 20 मीटर और दूसरे पोल से आएगी 60 मीटर, ठीक है। दूसरी बात, अब हमें पोल की हाइट बतानी है। हाइट देखो फिगर में कितनी दिख रही है, एक्स दिख रही है तो एक्स निकाल लो। एक्स कहां से निकालोगे, एक्स ये निकाल लो, यहां से निकाल दो, ठीक है। तो एक्स कैसे निकालेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 का काम करेगी, और y की इस वैल्यू को उठा करके यहां पर रखेंगे, ठीक है। ऐसे उठाएंगे और ऐसे रख देंगे, बोले क्या बाय थर्ड एंड फर्स्ट, बाय थर्ड एंड फर्स्ट। तो x बराबर y, y कितना है 20,
और साथ में √3, इतने क्या बेटा मीटर, तो x बराबर आ गया 20√3 मीटर। ठीक है, आंसर की भी अपने पास, तो आंसर की से आंसर मैच करते चलते हैं। 20 स्क्वायर √3 मीटर और 20 और 60 फाइनल आंसर आ रहा है। एक आ रहा है 20√3 आप देख पा रहे होंगे, और एक आ रहा है 20/60। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्या रहा है, 2 मेंस ऑन अपोजिट साइड ऑफ टावर। ठीक है, एक हमारा टावर है, हमारा टावर नहीं, जो क्वेश्चन में दिया गया वो टावर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमें एक टावर दिया गया। ठीक है, तो टावर को मान लेते हैं, टावर को मान लिया A और B। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है, 2 मेंस आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ टावर। अपोजिट साइड का मतलब समझ रहे हैं, उल्टी तरफ है। उल्टी तरफ होने का सेंस ये हो गया कि एक आदमी M1 इधर है तो दूसरा आदमी M2 इधर है। एक आदमी टावर के इधर है तो एक आदमी टावर के उधर है, अपोजिट साइड का मतलब। अब देखो बेटा, यहां पर समझो कि अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो फिर कैसे समझोगे अपोजिट साइड्स का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन को बताया गया, आपने समझा, तो पेपर में जाओगे तो आपको अपोजिट साइड का मतलब पता होगा। मतलब अपोजिट साइड का मतलब एक टावर के उधर है तो एक टावर के इधर है। इस वाले क्वेश्चन में समझो, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, स्पेशल क्या था। ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड का मतलब भी क्या होता है कि रोड की एक तरफ, रोड की एक तरफ एक दूसरे से अपोजिट, इसका सेंस ये होता है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो उसको समझ पाओगे। ठीक है, अब डायरेक्ट चले जाओगे तो इसमें अपोजिट साइड और अपोजिट साइड टू ईच अदर ऑन या इधर साइड, इन सब का मतलब ही नहीं पता होगा, तो फिर कैसे क्वेश्चन फिगर बनाओगे, कैसे क्लियर करोगे कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, अब क्या कह रहा, ध्यान से देखेंगे आगे। कह रहा दे मेजर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये वाला टावर के टॉप को देखता है, तो जब टावर के टॉप को देखता है तो ये कहता भैया मेरा नापने पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मेरे पॉइंट से नापने पे। ये आदमी टावर के टॉप को देखता है तो कहता भैया मैं नाप रहा हूं तो मेरे को 45 डिग्री का पर टावर का टॉप दिख रहा है। ठीक है, अब कह रहा है इफ द हाइट ऑफ टावर, टावर की लंबाई 50 मीटर है, इतना लंबा टावर है, 50 मीटर लंबा। ठीक है, तो टावर की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। क्लियर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेन, मतलब दोनों आदमियों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो टावर जब भी कभी खड़ा करेंगे तो हमने आपको बताया था कि ऐसे सिचुएशन में टावर हमेशा परपेंडिकुलर खड़ा किया जाता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री जरूर बनाइएगा, मिस मत करिएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, तो इस वाली दूरी को, इस आदमी की टावर के फुट से दूरी मान लो x और इस वाले आदमी की कितनी मान लो y। अब क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेन, दोनों मेन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस y, मतलब x निकालो y निकालो और दोनों को ऐड कर दो। ठीक, जो बच्चे हमसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का एक वीडियो अपलोड हुआ है वो पढ़ चुके हैं, उनको पता होगा अब यहाँ पर कि बोले क्या, 2 ट्राइंगल मिलेंगे और 2 वेरिएबल मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल, मतलब ए बी M2 में, किसमें बेटा, ए बी M2 में। तो बोले क्या, इन ट्राइंगल ए बी M2 फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 30 डिग्री एंगल है, सो 10 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये देखो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 50, अपॉन में बेस कितना है x, x डिवाइड हो रहा है, इधर बेस दो तो x बराबर आ गया 50√3। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल में आते हैं। इस वाले ट्राइंगल का मतलब ए बी M1, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी M1, फॉर्मूला लगाएंगे 10 45 डिग्री, कितना बेटा 45 डिग्री है ना, हाँ 10 45 डिग्री, फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब 10 45 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है। अब इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ये, यानी 50 अपॉन में बेस कितना है y, y डिवाइड हो रहा है, इधर बेस दो तो y आ गया 50 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, और ये आ गया 50√3 मीटर। ठीक है, लेकिन x और y की वैल्यू निकाले देना ही आंसर नहीं होता है, हमें उसको पूरा और प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेन, मतलब दोनों आदमियों के बीच की दूरियां निकालनी है। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे, बोले क्या, द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, x कितना आया 50√3। ठीक है,
प्लस वाई कितना आया 50। अब देखो यहां पर कैलकुलेशन समझो, अब ये 50 यहां पर भी 50, दोनों टर्म में 50 है तो 50 कॉमन ले लो, यहां पर 50 चला गया तो क्या बचेगा √3 प्लस प्लस का साइन गिरा, अब यहां 50 चला गया कुछ नहीं है तो क्या बचेगा 1, ठीक है 50। अब ध्यान से सुनो मल्टीप्लायर, √3 की वैल्यू उन्होंने क्या बोला 1.732 लेनी है, कितनी लेनी है 1.732 लेनी है। तो अगर वो बता दें कि ये लेनी है तो ध्यान रखना, और अगर ना बताएं कि क्या लेनी है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लेनी है, यानी 1.732 लेनी है क्या √3 की वैल्यू। तो याद रखिएगा, तो √3 की वैल्यू कितनी रखेंगे 1.732 प्लस का 1, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराएंगे 1.732 प्लस 1 यानी 2.732। अब कैलकुलेशन अच्छे से समझो, ध्यान से देखना, अब यहां पर 0 हटा दिया और ये जो डेसिमल है एक डिजिट उधर कर दिया तो ये बन जाएगा 27.32। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, ध्यान से देखिएगा आराम से, 5 दूनी 10 कैरी आएगा 1, 5 तिहाई 15 और 1 16 कैरी आएगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 35 और 1 36 कैरी आएगा 3, ठीक है 5 सत्ते 35 और 1 36 यानी 36 6 3, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 3 13 और पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यानी आ जाएगा 36.6 मीटर। आंसर चेक कर लेते हैं, आ भी रहा 36.60 या 36.6 मीटर। सो यहां पर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन, केवल ये निकाल करके छोड़ के ना चले आना, गलत हो जाएगा, हाँ पूरा लिख के आना। बोले क्या, द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन इज 36.6 मीटर। समझ रहे हैं, ठीक है। आइए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। बोले क्या, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, एक टावर है और उसका टॉप है, और टॉप टावर जो है वो 100 मीटर हाई है, ठीक है। A man observes 2 car on the opposite side of the tar, tar के अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस, बोले कितना, विद द बेस एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्लियर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, तो यहां पर भी कार के बीच की क्या निकालनी है बेटा, डिस्टेंस निकालनी है। सेम वही क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टार 100 मीटर हाई, तो एक टार लिया और ये 100 मीटर हाई है, कितना मीटर हाई है बेटा 100 मीटर। क्लियर हो गया। अब मैन ऑब्जर्व्स, अब इस टावर के टॉप पर बैठा हुआ है हमारा एक आदमी, ठीक है, एक आदमी बैठा हुआ, तो बैठा दिया भाई मेरे आदमी बैठ जाओ, ठीक है, सही से बैठना, पता लगे दिक्कत हो जाए। तो यहां पर टावर के टॉप पर एक आदमी बैठा दिया, ठीक है। अब कह रहा अ मैन ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन से निकालो, क्या बोला अपोजिट साइड्स ऑफ टावर। देखो अपोजिट साइड्स ऑफ टावर बोला था तो टावर के एक इधर आया और एक उधर गया। अब वही क्वेश्चन यहां पर वही लैंग्वेज आई है, तो इसलिए कह रहे हैं प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो एक टावर के इधर है और एक टावर के इधर है, 2 कार है, तो एक टावर के इधर कार है C1 और इधर कार है मान करके चलो C2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है, अब इसके टावर के टॉप से एक स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का आता है, एक का आता है 30 डिग्री और एक का आता है 45 डिग्री, ठीक है। तो इस वाले को जब वो देखेगा, इस वाले को जब वो देखेगा तो यहां से वो कितने का एंगल बना रही है 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 45 डिग्री हो जाएगा। बोले कैसे, अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल से। अब इसी पॉइंट से दूसरे कार जो उधर है उसको देखता है तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितना बनता है बेटा 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है बेटा 30 डिग्री। तो अल्टरनेट पेयर से ये अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री बनेगा। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमें डिस्टेंस निकालनी है कार के बीच की। तो ये वाली दूरी कितनी हो गई x और ये वाली कितनी दूरी हो गई y। क्लियर हो गया। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। अब हमने आपको पिछले जैसा क्वेश्चन है और ये भी बताया था कि जब खड़ा करना तो परपेंडिकुलर खड़ा करना। तो यहाँ पर जब टावर स्टैंड कराया जाएगा तो परपेंडिकुलरली स्टैंड करेगा, ये फिक्स होता है। तो इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, किस ट्राइंगल की बात करेंगे, इस वाले की। तो इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। तो ABC2। तो बोले क्या, इन ट्राइंगल ABC2 फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो थीटा का काम कर रहा 45 डिग्री परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये है जो कि कितना है बेटा 100 अपॉन में बेस कितना है x। tan 45 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, अपॉन में x डिवाइड हो रहा है, इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर। अब इस वाले ट्राइंगल में बात करेंगे तो यहां पर भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब किसमें बात करने जा रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC2। बोले क्या ABC2 क्लियर हो गया, सॉरी ये C2 हो चुका है तो C1 ABC1 क्लियर हो गया। तो यहां पर भी फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा का काम यहां पर कौन कर रहा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर हमारा यहां पर भी कितना, ये देखो परपेंडिकुलर बोले कितना 100, ठीक है तो हो जाएगा 100 अपॉन में बेस, बेस कितना हो जाएगा हमारा y। अब यहां पर tan 30 की वैल्यू सोचो कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 बराबर 100 अपॉन में y। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे y बन जा y और √3 यहां डिवाइड हो रहा है, इधर हो जाएगा तो 100√3। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई सेकंड और ये वाली हो गई आपकी फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना और सुनना और समझना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कार्स, दोनों कार के बीच की दूरियां निकालनी है, ठीक है। तो अब यहां पर दोनों कार के बीच की दूरी ये वाली हो जाएगी x और ये वाली डिस्टेंस है y, तो ये दोनों कार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको निकालना है x प्लस वाई। क्या निकालना है बेटा x प्लस वाई। तो x कितना आया है बेटा 100, तो x की वैल्यू रख दी 100। y कितना आया है 100√3, तो ये हो जाएगा 100√3। तो हमने आपको बताया था दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 100 ले लो, जब आए तो ले लिया जाता है कॉमन। तो यहां पर 100 चला गया तो यहां बचेगा 1 और यहां पर 100 चला गया तो क्या बचेगा √3, ठीक है। अब इसके बाद हमने आपको एक चीज बताई थी, जब वो बताएं कि क्या लेनी है तो वही लेना, अदरवाइज याद रखना कि क्या लेना है। मतलब √3 की वैल्यू अगर उन्होंने बता दी 1.732 लेनी है तो वही ले लेना, और अगर नहीं बताया कि लेना है तो आप अपने आप से ले लेना क्या 1.732 √3 की वैल्यू। ये हो जाएगा 1 + 1.732, ठीक है। तो 1.732 + 1 तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2.732। अब ध्यान से सुनना, 2 जीरो हटा दो और डेसिमल को 2 डिजिट इधर कर दो। ऐसा ही कुछ आपने यहां पर किया था, याद करो जब 50 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ का जीरो हटाया था और डेसिमल उधर कर दिया था। तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ ही कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर एक बात समझो मेरे भाई, ठीक है, क्या कि कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाया, उस क्वेश्चन में लगाया। तो जब इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करोगे सॉल्व करोगे लगाओगे तो आप पारंगत होगे, थोड़ा सा आप एक्सपर्टाइज हो गए। तो ये बन जाएगा 273.2 मीटर, ठीक है। आंसर की भी अपने पास है तो आंसर की से आंसर मैच भी करते चलते हैं। 273.2 क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जो बच्चे वीडियो पर या चैनल पर नए हैं और अभी तक टिके हुए हैं उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, कमजोर है, आपको कम समझ में आ रहा है, कम कमांड है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, उस टॉपिक पर वीडियोस बना दी जाएंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने 90 दिन, इन 90 दिन में मैथ्स या साइंस पर कोई एक वीडियो पर डे अपलोड हो रही है। तो जो बच्चे अभी नए आए हैं, लास्ट में जुड़े हैं, पुराने जितने भी दिन आपके छूट चुके हैं, छूट गए हैं वीडियोस, उनको अच्छे से देख लीजिए। बिकॉज इस बार के बोर्ड एग्जाम को लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम प्लस काफी सारी चीजें इन जो भी वीडियोस अपलोड हुई हैं अभी तक और आगे अपलोड होंगी वो सारी चीजें कवर कराई गई हैं, प्रैक्टिस कराई गई हैं, ठीक है। सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है हार्डवर्क। शॉर्टकट कहीं नहीं काम आएगा। आप जितना पढ़ के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, मेहनत करके जाएंगे, पेपर में आपके उतना ही काम आएगा। इधर उधर मत भागिए, मत भटकिए, जहां पढ़िए, जिससे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है। याद रखिएगा, जब तक आप ईमानदार होकर के अपने आप से मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। आप हमसे नहीं 10 जगह और पढ़ लीजिए, 50 जगह पढ़ने से रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जहां भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। अब आपको पानी निकालना है, ठीक है। अब जमीन में आप 10 जगह 10-10 फीट के गड्ढे करो,
पानी नहीं निकलेगा। लेकिन एक ही जगह 10-10 फीट के गड्ढे 10 बार करो तो पानी निकलेगा ना। मान करके चलिए फॉर एग्जाम्पल, चलो तुमको आज समझा ही देते हैं हम लोग, ठीक है, हम समझा देते हैं, ठीक है। अब मान करके चलो आपने 10-10 फीट के 10 गड्ढे कर डाले, 10-10 फीट के कितने गड्ढे कर डाले? 10, और 10 अलग अलग जगह किए आपने, तो क्या पानी निकलेगा इन सबको आपस में? मतलब 10 गड्ढों में से किसी एक में पानी नहीं निकलेगा। लेकिन 10 बार गड्ढा किया, लेकिन हर बार कहाँ किया? एक ही जगह किया। कहाँ किया बेटा? एक ही जगह। तो और घुसते चले गए, और गहराई में जाते चले गए, और गहराई में जाते चले गए, और गहराई में ही तो पानी निकलता है। तो इस गहराई में आपको पानी निकलता हुआ मिल जाएगा या संभावना बढ़ जाएगी। तो 10 जगह अलग अलग गड्ढे मत करो, एक जगह 10 गड्ढे करो, पानी निकल आएगा मेरे भाई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए एक टॉपिक को इधर उधर भटको नहीं, इधर उधर भागो नहीं, इधर उधर बहुत ज्यादा नर्वस कंफ्यूज मत हो। जहां करो अच्छे से करो, जिस भी टॉपिक को पढ़ो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। ये किताब, वो किताब, ये क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चन बैंक, ये इतना मत भटको। एक किताब डिसाइड कर लो, एक क्वेश्चन बैंक डिसाइड कर लो, उसी को अच्छे से पढ़ो। 10 अलग अलग किताबें मत पढ़ो, एक किताब को 10 बार पढ़ लो, तब अच्छे से गहराई मिलेगी, टॉपिक मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, अच्छे से टॉपिक की कमांड मिलेगी। तो अलग अलग क्वेश्चन बैंक अभी मत भटको इतना ज्यादा, अलग अलग किताबें नहीं। एक अपनी रेफरेंस बुक पढ़ ली है तो उसको एक बार रिवाइज कर लो, और अदरवाइज एक क्वेश्चन बैंक डिसाइड कर लो और उसको अच्छे से पढ़ो। लेकिन जहां भी पढ़ो मेहनत से पढ़ो, लग के पढ़ो, डट के पढ़ो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तब जाकर के रिजल्ट और रिस्पॉन्स आएगा। इस तरीके से अदरवाइज आप भटकते रहोगे, भागते रहोगे, नर्वस होते रहोगे। अब कोई ये वीडियो देखोगे कि 10 दिन में पूरा सिलेबस कैसे कवर करें, 10 मिनट में कैसे पूरे चैप्टर को रिवाइज करें। अबे नहीं पॉसिबल है मेरे भाई, पॉसिबल ही नहीं है 10 मिनट में आप किसी पूरे चैप्टर को, टॉपिक को रिवाइज कर सके। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 3 क्वेश्चन कराए, इतना टाइम लग गया। या कोई टॉपिक उठाते हैं, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, अभी एक टॉपिक पर पीपीटी बनाई है, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो अब वहां पर पता है कि मतलब उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर मैं अभी सोचूं, और उसको स्लाइड्स तो बन गई हैं, पीपीटीज बन गई, ठीक है, मैं अगर सोचूं कि मुझे उस टॉपिक पर वीडियो बनाना, तो पता है मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उस टॉपिक को मुझे एक्सप्लेन करने में 1 घंटा लगेगा। अब कहां पूरा कार्बन है? अब देखो क्लास 10th की साइंस, पूरी साइंस। अब साइंस में बटा क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। अब केमिस्ट्री में कई सारे चैप्टर हैं, समझो, ठीक है, केमिस्ट्री में भी कई सारे चैप्टर हैं। उसमें से सबसे बड़ा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उसमें भी कई सारे टॉपिक हैं। उसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया हमने, क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड। अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 1 घंटा लगेगा प्रॉपर डेप्थ में समझाने के लिए। तो आप कैसे सोच सकते हो कि 10 मिनट में पूरा सिलेबस, पूरी केमिस्ट्री खा जाओगे, या 10 मिनट में आप इस टॉपिक को ही अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे? ठीक है, तो चीजें टाइम लेती हैं, कुक होने में, पकने में समय लगता है। चीजें ऐसे आसानी से हवा में नहीं होती मेरे भाई, कि आप सोच लिया आज कर लिया और हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करो। जो चीज जितना टाइम लेती है उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को उतना टाइम दो। आप अपने आप को हमसे बेहतर जानते हैं। जो टॉपिक वीक है उसको अच्छे से तैयार करो, मेहनत करो, उस पर काम करो। हवाबाजी नहीं होगी। जितना देर आप ऐसी वीडियोस को देखने में इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर उतना टाइम मन लगा करके पढ़ लोगे तो शायद 2-3 आंसर, 4-5 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। और अगर वो तैयार हो जाएंगे और वही बोर्ड पेपर में आ गए तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो भटको नहीं। नहीं तैयारी की है, एक्सेप्ट करो। नहीं पढ़ा है, एक्सेप्ट करो कि हाँ यार मैंने मौज मारी है साल भर, बट अब 45 दिन बचे हैं, तो इन 45 दिन मैं ये क्यों सोचूं कि इन 45 दिन भी मैं मौज मारूं? इन 45 दिन तो पढ़ लूं। तो ये सोचो मेरे भाई, तब रिजल्ट बनेगा। अब आपने नहीं पढ़ा साल भर, आप उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, पढ़ाई बहुत कर लेंगे। नहीं, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करिए कि मैंने साल भर नहीं पढ़ा है। दूसरी बात, जो भी बचा है, जो भी जहां से समझ में आ रहा, आप हमसे मत पढ़ो। जहां समझ में आ रहा, जिससे समझ में आ रहा उससे पढ़ो, बट ईमानदारी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जितनी चीजें कवर कर सकते हो अच्छे से उतनी कवर करो, बट अच्छे से टॉपिक कवर करो।
तो इस तरीके से मेहनत करोगे तब कुछ बात बन पाएगी, कुछ मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे अच्छे वाले। अदरवाइज जो होना है वो तो होना ही होना है। बट आप अपने एफर्ट्स पुट करने में, आप अपने एफर्ट्स लगाने में पीछे क्यों हटो? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। तो इसलिए मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे